48 seats of Maharashtra are being seen as the most crucial in this battle for India. On a number of seats, it's Sena versus Sena, the old Sena versus the new Sena, or the real Sena versus the fake Sena, as someone are calling it. But at the moment, it is Uddhav Thackeray Sena versus the Shiv Sena of Eknath Shinde. One such seat of these 48 is Mumbai South. That's where Yamini Jadhav is the candidate of the Shiv Sena. She's joining us live. Ma'am, thank you so much for speaking to NDTV. This election is very important for Maharashtra, certainly. And you are the candidate of Shiv Sena from Mumbai South. It is you versus Arvind Sawant of Uddhav Thackeray Shiv Sena. How do you look at this Sena versus Sena fight? और ये एक्चुअली शिवसेना वर्सेस शिवसेना है नहीं, क्योंकि मैं हूँ जिस पार्टी में वो शिवसेना है, महायुति में जो जुड़ गई है वो शिवसेना है। उधर क्या है उसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं। You have been a municipal councillor and also an MLA from Baikula. You have created awareness for breast cancer. So what is the most important issue for the females in this election, particularly in your constituency? महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि मेरा खुद का जो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मैं जब कॉर्पोरेटर करके काम कर रही थी, तो बेबी फीडिंग कॉर्नर, जिसका आज नाम हिरकनी कक्ष दिया गया, ये मेरा प्रोजेक्ट है और ये मुंबई महानगर पालिका तक सीमित था। अब इसको मैं राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाना चाहती हूँ, ताकि पूरे हिंदुस्तान भर जहां जहां पब्लिक प्लेसेस है वहां पे महिलाओं को जो स्तनपान करती है, इनको बिना दिक्कत, बिना किसी हेजिटेशन से अपने शिशु को स्तनपान करने को मिले। और वो मैं पूरी राष्ट्रीय स्तर पे करना। राइट टू पी, इसके अंतर्गत जो जिसको ये जरूरत पड़ती है यूज करने की, इनके पास से 5 रुपया शुल्क लिया जाता है। एक्चुअली ये है नहीं 5 रुपया लेना, लेकिन कहीं कहीं ले रहे हैं। ये पूरी थ्रू आउट हिंदुस्तान हर इंसान के लिए राइट टू पी अंतर्गत ये फ्री होना चाहिए। ये एक मेरा काम रहेगा। और महिला धोरण जो होता है, इसमें मैं चाहूंगी कि सर्वाइकल कैंसर का महिलाओं में प्रमाण, अगर आप इसके परसेंटेज देखेंगे तो आज परसेंटेज ज्यादा है। एंड वन ऑफ द रीजन इज पीरियड में हाइजीन जो रहना चाहिए वो होता नहीं है। औरतें आज सुबह में काम करेंगी, हाथ में पैसा आता है तो शाम को अपने बच्चे को खिला पाती है, तो वो पीरियड में पैर कहाँ से लेगी, कहाँ से डेटॉल खरीदेगी। तो जैसे हम रेशनिंग करते हैं सब्सिडीज के तौर पे, हम चावल, गेहूं, ये चीजें अगर हम रेशन पे देते हैं, तो इसी तरह जो एलिजिबल महिलाएं हैं उनको 1 महीने में 1 रुपए में 10 पैक गवर्नमेंट की थ्रू देना चाहिए। ये मेरे कई महिलाओं के लिए एजेंडा है। और बाकी तो महिलाओं के बहुत सारे मुद्दों पे सरकार खुद काम कर रही है, खुद योजनाएं ला रही, बस उस योजनाओं को थाली में परोसा है, मुझे हाथ डाल के लोगों के मुताबिक। Ms. Jadhav, a few days back I was in Maharashtra, in that region of Nashik, Pune, and there's this larger sentiment of how the voters feel cheated, that there is no guarantee that even if they elect a candidate, that candidate will stay in that particular party, because there are so many, jod tor which has happened in Maharashtra in the last few years. So how are you convincing the voters of South Mumbai that you are the original Sena, and that in future this Sena of Eknath Shinde will not merge with Uddhav Thackeray faction of Shiv Sena? नहीं, कोई ऐसी कोई आगे सोच नहीं है। दूसरी चीज है कि आपका काम, लोग आजकल बहुत अपडेटेड होते हैं, अपने आप को जो डेली अफेयर्स होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, तो कौन काम करता है और कौन नहीं काम करता है ये अपने आप लोगों को पता चल जाता है। तो ये पॉलिटिक्स के अंदरूनी जो भी कंट्रोवर्सी होती है उसमें लोगों को ज्यादा दिन तक इंटरेस्ट नहीं रहता। और दूसरी चीज, लोगों को ये सोचने की बहुत जरूरत है, उनके पास 2 ऑप्शन है। नरेंद्र मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और राहुल जी जिनका कोई अस्तित्व बचा नहीं है, ना ही उनके पास कोई अपनी आइडियोलॉजी है। तो ये 2 चीज है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में इस भारत देश के आर्थिक स्थान को 11 में से 5 तक लेके आए, और अभी हम 3 पे आने वाले हैं। हम महासत्ता बनने जा रहे हैं।
हम अमेरिका के गुणगान गाते थकते नहीं थे, अब अमेरिका अपने गुणगान गाने वाली है। तो हमें किसे चुनना चाहिए, ये जनता को सोचने की जरूरत है। अंदरूनी पॉलिटिक्स से और सिंपैथी से पब्लिक को क्या मिलने वाला है? एक काम करने वाला नेता, एक काम करने वाला लोक प्रतिनिधि अगर सामने है तो चुनने का हक उन्हें है, और वो सही चुनाव करे। चुनते वक्त 10 बार सोचे, दिल और दिमाग का मेल करिए। सिर्फ दिल से न सोचिए, सिर्फ दिमाग से न सोचिए, और सिर्फ आंखों से मत देखिए। अपने आप को अंदर जाके सोचिए, डीप डीप जाके सोचिए कि मेरे काम में कौन आ रहा है, मेरा विकास कैसे हो रहा है, मेरे समाज का विकास कैसे हो रहा है, मेरे सराउंडिंग का विकास कैसे हो रहा है। और वो ये सरकार, महायुति की सरकार कर रही है। तो ये अपने आप मोदी जी का पलड़ा यहाँ जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लियर है। तो लोगों को, मुझे लगता है, ज्यादा सोचने की भी ज्यादा जरूरत नहीं। अपने आंख, नाक और जो भी सेंसिबल इंद्रिय होते हैं उन्हें खुले रख के देखिए जो हो रहा है।